फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम अगेन माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो मैं हूं डॉली मिश्रा एंड स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल डॉली मिश्रा विद ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि 25 अगस्त को ये जो अपडेट आएगा आपकी वैकेंसी और टेंडर से रिलेटेड, तो इसके बारे में आप लोग को अपडेट करूंगी। बट कोई ऐसे भी अभी ऑफिशियल या फिर कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी जानकारी नहीं आई है जिसके थ्रू मैं आप लोग बता सकूं। तो उसको जैसे भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। अभी फिलहाल बात करते हैं हम कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स हैं आप लोगों के ही नहीं, जो भी कैंडिडेट्स है, अगर वो तैयारी कर रहा है यूपीपी की या किसी भी की तैयारी कर रहा है तो उसको कंफ्यूजन होती है उससे रिलेटेड लेकर के। तो इसमें कंफ्यूजन्स क्या है लोगों को कि मेरे हाथ में टैटू बना हुआ है, मेरे दांत में कैविटी लगी हुई है, मेरे दांत इधर उधर आगे पीछे हैं, कान मेरे गंदे हैं, या फिर नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है मेरी, ऐसे करके पैर मेरे टेढ़े हैं। कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो उनसे रिलेटेड आए दिन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये भी आता है कि मेरी 152 सेंटीमीटर हाइट है, क्या मेरी हो जाएगी क्या? तो ऑब्वियसली हो जाएगी यार, उसमें 152 सेंटीमीटर ही तो मांग रखा है। मिनिमम 152 है, मैक्सिमम का जितना भी हो जाए चलेगा। तो जब 152 है आपकी तो हो जाएगा हाइट में। तो ऐसे कई सारे कंफ्यूजन्स हैं जिनको मैं क्लियर करूंगी आप लोगों की। और उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आप में क्या क्या योग्यता हो जो आप इस फॉर्म को फिल कर पाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटें कितनी है, 53,000 समथिंग है, 52,699। तो इसमें क्या है कि अभी एक कल कमेंट आया था, उसमें ये था कि नहीं मैम, मैंने देखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 56,000 वैकेंसी है। तो 56,000 हो 57,000 हो, 52 से 50 से तो ज्यादा है ही नहीं, कितने भी ज्यादा आ गए। आपने कहीं भी पढ़ा हो, अच्छी बात है अगर ज्यादा वैकेंसी आ रही है तो। बाकी ये जो अभी मैंने बताया है आप लोगों को, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख करके ही बताया है, ऐसे तो बताया नहीं गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कितनी ज्यादा वैकेंसी आए हम लोगों का प्रॉफिट ही है। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों की जो एज होनी चाहिए, एज आपकी जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं और जनरल हैं तो उनकी एज होनी चाहिए 18 से 22 वर्ष, 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो इन तीनों कैटेगरी को 5 साल का आरक्षण मिलता है। ऐसे ही महिलाओं में, जैसे महिला कैंडिडेट हैं, जनरल है, तो उनकी एज होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष के बीच में। वहीं पर एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों कैटेगरीज को आरक्षण मिलता है 5 साल का, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। तो अब बात हो गई एज की, अब हम बात करते हैं हाइट की। मेल कैंडिडेट है, हाइट है। अब हाइट में देखो क्या है कि हाइट में चाहे वो जिस कैटेगरी के हो, ओबीसी हो, एससी हो, तीनों कैटेगरी को हाइट में आरक्षण नहीं मिलता है, ओनली मिलता है तो एसटी कैटेगरी को मिलता है। तो ओबीसी, जनरल, एससी, इन तीनों कैटेगरी की अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। महिलाओं में भी सेम है, महिलाओं में भी सिर्फ एसटी कैटेगरी की महिलाओं को ही छूट मिलता है 5 सेंटीमीटर का। अगर महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर है तो वो एलिजिबल है, अगर इससे कम है तो नहीं है। और अगर एसटी कैटेगरी है तो उनकी 147 सेंटीमीटर है तो वो एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट हो गया, एज हो गया आपका। अब लड़कों में देखा जाता है कि उनका चेस्ट देखा जाता है, सीना कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लड़कियों का नॉन एलिजिबल होता है। तो ऐसे है, लड़कियों में है वेट का है, वेट 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए लड़कियों का। ये हो गया। और आपका एग्जाम कैसे होगा, देखिए मैंने एग्जाम के लिए जैसे बोला था कि होगा, उसमें आपका हाइब्रिड मोड पे होगा। तो देखो जैसे अभी बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं। हम खुद तो वहां पर गए नहीं उनसे बातें करने, है ना, हमको भी इधर उधर से कहीं ना कहीं खबर मिली है। अब उसमें कह रहे हैं कि मैंने देखा है, उसमें ऑफलाइन दिखा रहा है। तो आप लोग फोटो देख सकते हैं साइड में, उसमें ऑनलाइन ऑब्लिक ऑफलाइन दिया हुआ है। तो दोनों हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो जैसे भी हो, अभी जो पता चल रहा है वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हाइब्रिड मोड का ही पता चल रहा है, बाकी जैसे होगा आपको अपडेट किया जाएगा। तो एग्जाम कैसे होगा आपका अभी हाइब्रिड मोड पे, और सबसे पहले आपका रिटन होगा एग्जाम में। चयन प्रक्रिया कैसी होगी आपकी, पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होता है, आपका पूरा मेजरमेंट किया जाता है,
आपकी हाइट, एज, सब कुछ देखा जाता है। और फिर उसके बाद रनिंग कितनी होती है आपकी, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी पड़ेगी 25 मिनट में। ऐसे ही महिला कैंडिडेट्स का है, तो महिला कैंडिडेट्स जो है उनकी रनिंग होगी 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी 14 मिनट में। तो ये रनिंग का हो गया आप लोग। रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जाकर के फाइनल मेरिट आएगी, तब फिर जाकर के आपका सिलेक्शन होगा यूपीपी में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इस एग्जाम में। ठीक है, बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, बाकी आप लोगों को तो पता ही कौन कौन सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से जान लीजिए। जो सब्जेक्ट है आपके जनरल नॉलेज होंगे, सामान्य हिंदी होगी, अंक गणित यानी कि मैथ होंगे, रीजनिंग होगी और आपके करंट अफेयर्स होंगे, समसामयिकी। तो आपके ये सब्जेक्ट है। आपके क्वेश्चन टोटल आने हैं 150, जो कि 300 मार्क्स का होने वाला है, और उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, यानी 2 रुपए में 50 पैसे, ऐसे का है, यानी कि 1/4 आप कह सकते हैं निगेटिव मार्किंग में। एक और क्वेश्चन था, बिहार के थे, वो पूछ रहे थे कि मैं बिहार का हूँ, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या। तो आप कहीं के भी हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबका वेलकम है यूपी की वैकेंसी में, तो कहीं से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जनरल कैटेगरी को फाइट करना पड़ेगा, तो आप कहीं से भी हैं फॉर्म भर सकते हैं। और है कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। आप लोगों ने तो अब तक बुक्स ले ली होगी, पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बुक्स अपनी अपडेट करना चाह रहे हैं, नई लेना चाह रहे हैं, तो बुक्स में आप जैसे आपकी जनरल नॉलेज की है, तो जनरल नॉलेज में सबसे बेस्ट है लूसेंट, किरण पब्लिकेशंस, इनको ले सकते हैं आप। हिंदी है तो हिंदी में भी लूसेंट, और अरिहंत है, आदित्य है, कोई भी बुक्स ले सकते हैं इसमें। और जैसे कि आपका मैथ है तो मैथ में डॉक्टर अग्रवाल, आप इसको ले सकते हैं। और आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी आप, एक लूसेंट आती है, बहुत ही अच्छी बुक है रीजनिंग की भी, और अरिहंत। रीजनिंग में भी लूसेंट और अरिहंत, बस यही 2 नाम ही है, अरिहंत, लूसेंट। लूसेंट की जो भी बुक है सब बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ डीपली उसमें डिटेल में, जो हमें यूपीपी के लिए बहुत ही परफेक्ट बुक है, ये कह सकते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। और समसामयिकी के लिए आप लोग घटनाक्रम है, घटना चक्र है, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ इसमें दिया होता है। टाइम से मंथली के लेकर के आप पढ़ते रहिए, तो बहुत सही है। ठीक है, तो स्टडी में ये हो गया आपका। और क्या चाहिए, ठीक है, बाकी जैसे आपको जानकारी चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी क्वेरीज हो आप लोगों के माइंड में, सो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, और इस स्टडी में तो आप लोगों को पता है कि स्टडी कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितना होना चाहिए आप लोगों का, इंटर होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर है, आपने 12 पास किया है, तो आप फुलफिल है, फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका टैटू बना हुआ है हाथ में। देखो, अगर टैटू बहुत बड़ा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर जैसे कुछ लोग लिखवाते हैं ओम, या फिर माँ पिता, या फिर अपना नाम छोटा बोलिए, फिर कोई अल्फा लेटर लिखवा लेते हैं, तो अगर छोटा मोटा है तो दिक्कत नहीं आएगी इतनी। कई लोगों ने बनवा करके रखा है, देखा है, ये एसएससी का नहीं है, यूपीपी का है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा है तो शायद हो सकती है। कैविटीज का है, अगर आपके दांतों में कैविटीज लगे हैं, दांत इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दांत इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, अगर कैविटीज लगी तो आप साफ करवा लीजिए। यूपीपी में देखा जाए या ना देखा जाए, आपके दांत हैं, आपके साथ रहेंगे, ठीक है, साफ रहेंगे, तो उनको करवा लीजिए। उसमें देखा जाएगा तो ठीक है, नहीं देखा जाएगा तो और भी ठीक है। बाकी कान का है तो हाँ, ये सब कान वान चेक करते हैं, कान साफ करवा लीजिएगा। ये बात कब की है, मेडिकल की है, अभी मत ध्यान दीजिए। नाक टेढ़ी है, नाक की हड्डी वड्डी चेक किया जाता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर बहुत ज्यादा टेढ़ी है तो वो तो आपको दिख ही रहा होगा, अगर कंफ्यूजन बेस पे है तो फिर जाने दीजिए, टेढ़ी वेढ़ी नहीं, आपको ऐसे ही डर लग रहा होगा। और आपकी नौकनी है, पैर टेढ़े हैं, तो उनके लिए भी कई सारी एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नौकनी के लिए। हाथ वाथ टेढ़े हैं, हाँ, वो ऐसे दिखाए जाते हैं सीधे करके, तो इतनी दिक्कत नहीं है, इतने टेढ़े नहीं होते। अगर बहुत ज्यादा टेढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा, इसके लिए फिर एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर से बात करिए। ठीक है, बाकी और जो आपके कंफ्यूजन है, देखो ये हाइट को लेकर के, वेट को लेकर के, एज को लेकर के, इन सब के बारे में थोड़ा सा टेंशन से दूर होइए।
पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ये सब है जो आपको पता चल गई है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, इसको साइड में रखिए, स्टडी करिए जो मेन है। ठीक है, स्टडी से ही सब कुछ होने वाला है। हाइट वाइट ये सब तो फिर मैनेज भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, मैनेज कैसे होता है, अगर होगी, ऐसे नहीं कि आपकी है नहीं और मैनेज कर ले जाए, ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत है तो मैनेज हो सकता है। तो बस यही है। अगर ठीक है और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताऊंगी। अगर हो सकेगा तो वीडियोस अपलोड करूंगी उससे रिलेटेड, अगर नहीं हो सकेगा तो आपको कमेंट्स में मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, होप सो कि आप लोग के कंफ्यूजन कुछ दूर हुए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।